स्वास्तिका टेक्सटाइल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? स्वास्तिका टेक्सटाइल। अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा। जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। स्वास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। जय हिंद। मैं यमी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के जंगली घाट क्षेत्र में आए हैं। सब जानते हैं कि जंगली घाट में जो खैतान कल्याण मंडप है, यहाँ पर आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आप मेरे पीछे बोर्ड भी देख सकते हो। ये रक्तदान शिविर जो है अटल फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है और आज बहुत पावन अवसर है। आज 25 दिसंबर को जो है पूरी दुनिया में जहां पर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है और वहीं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी जो है 100वां जन्मतिथि है। तो इसी अवसर पर यहाँ पे एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है अटल फाउंडेशन द्वारा और बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी आने वाले हैं और प्रयास ये किया जा रहा है कि जो फर्स्ट टाइम डोनर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर आए। हमें सूत्रों से अभी पता चला है कि CISF के जवान भी आने वाले हैं और हमारे सेना के भी कुछ लोग आने वाले हैं। अबडीन बाज़ार यूनाइटेड एसोसिएशन बॉयज़ क्लब, इनके भी मेंबर्स आने वाले हैं। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लड़के आने वाले हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम 100 डोनर्स जो है आज यहाँ पे रक्तदान करें और हमारे द्वीपों में जो रक्त की कमी है, जिन लोगों को रक्त की ज़रूरत है अपने इलाज के लिए, उनकी जो कमी है उसको पूरी की जाए। ये बहुत ही नेक ख्याल है जो अटल फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। हमारे द्वीपों में अक्सर रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं ताकि ब्लड बैंक्स में जो रक्त की कमी होती है उसको पूरी कर सके। हम धन्यवाद करेंगे अटल फाउंडेशन के अलावा हमारे दक्षिण अंडमान के उपायुक्त श्री अर्जुन शर्मा जी, जो आज यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं एंड डेफिनेटली यहाँ तमाम जो ब्लड डोनर्स हैं उनसे वे मुलाकात करेंगे और लोगों को प्रोत्साहित भी करेंगे। और साथ ही जीबी पंत अस्पताल, एनिम्स एंड ब्लड बैंक के तमाम जो स्टाफ यहाँ पर आए हैं, जो अक्सर जहाँ पर भी ब्लड डोनेशन कैंप होता है वहाँ जाते हैं और पूरी निष्ठा के साथ वे भी काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो डोनर्स यहाँ पे आने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात जो डोनर्स, जो दान करने वाले लोग आज यहाँ पे आने वाले हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए अभी हम आपको सीधे इस कैंप की ओर ले चलते हैं। Now I'd like to call upon Shri Azizur Rahman, President of Atal Foundation, State President of Atal Foundation, to honor our Chief Guest of the occasion. अब मैं अटल फाउंडेशन के सारे टीम मेंबर्स को यहाँ बुलाना चाहूँगी कि सर हमारे आज के चीफ गेस्ट को बुके के साथ उनका स्वागत करें। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के गौर में हुआ था। छोटे से बच्चे और साथ ही हमारे आर्मी के जवान हमारे साथ हैं आज इस ब्लड डोनेशन कैंप पे, और कि आज इस प्रोग्राम पे जिन जिन लोगों का इन पे योगदान रहा है उनका नाम लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले नेशनल प्रेसिडेंट अटल फाउंडेशन की अपर्णा सिंह जी हैं।
अभी फिलहाल दिल्ली में ही रहती हैं, तो उनके द्वारा जो है यहाँ पे जो है एक विंग बनाया गया है अटल फाउंडेशन का, जिसमें कि स्टेट प्रेसिडेंट जो है अजीजुर रहमान जी हैं, जो कि काउंसलर वार्ड नंबर 6 के भी हैं काउंसलर। साथ ही इस पे सपोर्ट किया है तनवीर ने, जो कि स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है अटल फाउंडेशन के। साथ ही मैं बताना चाहूँगी हेमंत कुमार ढूंढा जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अटल गौशाला के, जो रिसेंटली अभी जो है ये विंग बना है। साथ ही हमारे साथ है सारिका मल्होत्रा जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है महिला सशक्तिकरण की। और साथ में हमारे साथ हैं समीर इकबाल बजाज जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अटल व्यायामशाला की। व्यायामशाला इस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स व्यायाम सब ऐसे कुछ। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पढ़ाए आती आए, गिरे बुलाए गोर बनाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी is the former Prime Minister of India. He was born on 25 December 1924. साथ ही में हमारे बीच हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री अरविंद शर्मा जी IAS साउथर्न डिप्टी कमिश्नर, और सर इससे पहले कई चार्ज में रहे हैं, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे। सर को काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा इसके बारे में कि हमारा ब्लड देना कितना ज़रूरी है और मेडिकल में कितना ज़्यादा जो है जीवन को ज़रूरत है। केजी का ब्रॉन्ज का अलीगढ़ में स्टेचू बनाकर जो है जिला परिषद को गिफ्ट किया है, जो कि आज सुबह भी हम वहाँ पर जाकर आए। तो ये हमारा एक योगदान है यहाँ पे। और जहाँ पर आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स सेक्टर में 50-50 टीम जो है अटल फाउंडेशन के नाम से जो है क्रिकेट खेलता है KV1 स्कूल में। श्री अजीजुर रहमान जी अटल फाउंडेशन के अंडमान चैप्टर के सीनियर ऑफिस बेयरर्स, पोजीशन बेयरर्स, जो अभी मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं। अंडमान का वर्ल्ड स्टेज पे, इंटरनेशनल स्टेज पे और नेशनल स्टेज पे नाम रोशन करने वाले हमारे फ्रेंड साइकिलिस्ट्स डेबोरा, निकिता थापा जी जो हमारे साथ हैं, CASF के आर्मी के जवान, मीडिया के हमारे सहयोगी, GB पंथ के हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, लेडीज़, बच्चे जिन्होंने इतनी बढ़िया स्पीच दी अभी, उनके पेरेंट्स, सभी को सबसे पहले a very very merry Christmas to all of you and today आज का दिन बहुत शुभ दिन है। एक तो क्रिसमस का दिन भी है आज, दूसरा हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी है। बहुत ही शुभ दिन है आज का। मैं अटल फाउंडेशन, रहमान जी, सारे ऑफिस बेयरर्स जो हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने इतने मेहनत करके, इतना कष्ट करके, इतने एफर्ट्स के बाद आज जो आपका टारगेट है 100 यूनिट्स का, मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है और मुझे भरोसा है कि 100 यूनिट्स का टारगेट ज़रूर एक्सीड होगा। इससे ज़्यादा ही हमारा आज ब्लड की यूनिट्स कलेक्ट होंगी। तो वाजपेयी जी की जीवनी से अगर कोई सीख मिलती है तो सबसे बड़ी सीख ये है कि हम अपने जीवन से दूसरों को कैसे सशक्त बना सकें, दूसरों को कैसे एम्पावर कर सकें। तो सबसे बड़ी सीख उनकी जीवनी से मुझे लगता है यही मिलती है। और इसी दिशा में अटल फाउंडेशन यहाँ का नेशनल चैप्टर भी कार्यरत है। अभी रहमान जी ने बताया कि अंडमान के कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन हमने कैसे रिकॉग्नाइज़ किया है अटल फाउंडेशन ने, तो उसके लिए भी, अच्छे कार्य के लिए ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और मेरी उम्मीद है, आशा, भरोसा भी यही है कि आप आगे भी ऐसे ही अच्छा कार्य करते रहेंगे। नर्सरी KG के कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी स्पीच दी। बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई, बच्चों को बहुत बहुत प्यार। इतनी अच्छी स्पीच KG के बच्चों को देते हुए मैंने कभी नहीं सुना है। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्यार। आज मुझे बताया गया है कि डेबोरा और निकिता भी पहली बार ब्लड दे रहे हैं।
So I am sure it is going to be a wonderful experience since you have brought laurels to our nation, to Andamans. Since you have brought laurels to our nation, to the islands. So I know कि if you get linked to this noble cause, तो आपको देखकर बाकी यूथ जो आइलैंड्स के हैं वो भी इंस्पायर होंगे. So I wish this camp is successful and Atal Foundation grows by leaps and bounds in Andamans. Thank you so much. आज हमारे जो मीडिया सपोर्टर हैं जो ऑलवेज रेडी रहते हैं हमेशा हर इवेंट को कवर करने के लिए, तो न्यूज़ अंडमान 24/7 को भी मैं बुलाना चाहूँगी यामिन जी फ्रॉम जो न्यूज़ अंडमान 24/7. हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हमारे उपायुक्त दक्षिण अंडमान श्री अर्जुन शर्मा जी, जो आज यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप पर आए और तमाम जो यहाँ पे आज रक्तदान करने आए हैं उनको उन्होंने संबोधित किया. हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी आज क्रिसमस और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जन्मतिथि पर चंद शब्द कहें. जय हिंद सर. आज का बहुत ही शुभ दिन है. पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी की जन्मतिथि भी है और क्रिसमस भी है. तो मैं अटल फाउंडेशन का जो अंडमान चैप्टर है उसको एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ. तकरीबन आज 100 लोग मुझे बताया गया है कि यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं. तो एक अच्छे कॉज़ के लिए, एक नोबल कॉज़ के लिए अटल फाउंडेशन के सभी लोग, रहमान जी उनकी पूरी टीम साथ में आए हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई. और भी लोग, हमारे हॉस्पिटल के लोग, CSF से लोग, आर्मी से लोग भी इस कैंप में जुड़े हैं, तो सभी को बहुत बहुत बधाई. बच्चे, उनके पेरेंट्स. तो मेरी उम्मीद है, विश्वास है कि ये कैंप सक्सेसफुल होगा और आगे चलकर भी इस तरीके के नोबल कॉजेज़ में हम लोग जुड़ते रहेंगे. सर, आपने कभी रक्तदान किया है? हाँ, मैंने बहुत बार रक्तदान किया है. तो रक्तदान एक बेसिक नीड है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. समाज के कुछ लोगों को कुछ किसी कारणवश रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तो समाज के सभी लोगों को मुझे लगता है अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए. रक्तदान से रिलेटेड जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी गलत धारणाएं लोगों में हैं जो कि मुझे लगता है कि दूर करनी चाहिए. और ये एक बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है, बिल्कुल हेल्दी प्रोसीजर है. और अगर हम अपने रक्तदान से किसी दूसरे की जान बचा पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा कार्य और कोई नहीं. थैंक यू सो मच. इस वक्त हमारे साथ प्रतिमा बैनर्जी जी मौजूद है, जो हम सब जानते हैं कि नवोदया फाउंडेशन की डायरेक्टर है. और आज इस रक्तदान शिविर जो यहाँ पर आयोजित किया गया है खैतान कल्याण मंडप में, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है. हम इन्हीं से चंद शब्दों में जानना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर उन्हें क्या कहना है. जय हिंद मैम. ब्लड डोनेशन कैंप जो आज हम 100th एनिवर्सरी हमारे बहुत जो प्रिय रहे हैं, हम सबके प्रिय मैं मानती हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसको हम सभी एडमायर करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं. उसके उपलक्ष्य में अटल फाउंडेशन द्वारा जो आज ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, और इसका पार्ट बनना मेरे लिए भी एक तरफ से बहुत ज़्यादा खुशी की बात है. और आज मैं भी जो है अपना ब्लड डोनेट कर रही हूँ दूसरी बार. थैंक यू सो मच प्रतिमा. थैंक यू. एक्स जिला परिषद राज सर को आप सब जानते ही होंगे. बिमलीटान जिला के जो एक्स जिला परिषद मेंबर है वो भी आए हैं. जब उन्हें ये पता चला यहाँ पे ऐसे रक्तदान शिविर है तो हम उनको धन्यवाद करते हैं जो बढ़ चढ़ कर आए हैं और इन्होंने भी रक्तदान किया. सर, चंद शब्द हमारे दर्शकों को प्लीज़. नमस्कार यामिन भाई. मुझे कल रात को व्हाट्सएप के माध्यम से ये पता चला कि अटल फाउंडेशन द्वारा आज खैतान कल्याण मंडपम में ये कार्यक्रम रखा हुआ है. 21 टाइम्स हो गया मेरा. लेकिन मेरा ब्लड देने का मोटिव यही है, ये जो इंटर आइलैंड से हमारे भाई बंधु आते हैं, जैसे कि कैम्बल पे हो गया, हेड पे हो गया, जो हमारे एकमात्र जीवी पंत हॉस्पिटल है, इनको इमरजेंसी हो गया. तो इस तरह जो कार्यक्रम नियामत भाई की तरफ से आयोजित किया गया है अटल फाउंडेशन द्वारा, ये एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. आज इस शुभ अवसर पर हम देख सकते हैं कि अबरडीन बाजार यूनाइटेड एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है और इनमें से कईयों ने जो है आज अपना रक्तदान दिया है और ये बताया है युवाओं को कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं. अगर ये दे सकते हैं तो हम सब दे सकते हैं. तो कृपया आगे बढ़ के आएँ और रक्तदान ज़रूर करें. जिन्होंने यहाँ पे रक्तदान किया, हम चंद शब्द उनसे भी जानना चाहेंगे. निहाल जी से हम जानना चाहेंगे कि आज के इस अवसर पर उन्हें क्या कहना है. नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा ब्लड डोनेट करके. नियामत भाई के बोलने पर हम लोग सब आए इधर,
और आए दिन ब्लड डोनेशन का नीड तो रहता ही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऐसे ये आपका पहला बार है या इससे पहले भी दिया आपने? नहीं, मेरा 4th टाइम है और ब्लड डोनेशन कैंप्स ऐसे होते रहने चाहिए क्योंकि शाहजमाल जी कुछ कहो। बहुत अच्छा लगा यहाँ में कैंपिंग किया। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम से है, तो उनका जन्मदिन है, तो ये कैंप जो रखा है बहुत बढ़िया है। तो हमारा भी एक प्लान है कि हमारा अबीडीन बाजार यूनाइटेड एसोसिएशन भी ये ब्लड डोनेशन कैंप जरूर कंडक्ट करेगा। तो इससे जो है लोग दूसरे कमेटी और दूसरे एसोसिएशन, दूसरे क्लब जो इंस्पायर हो करके हर अपना अपना एरिया में ये ब्लड डोनेशन कैंप करे, ताकि इससे लोगों का मदद हो। भाई हमने देखा आपने भी आज अपना रक्तदान दिया है, कैसा महसूस कर रहे हो? मस्त एकदम। किसी तरह की परेशानी लग रही है आपको? नहीं, अल्लाह फजल से कुछ नहीं। एग्जैक्टली और जिस तरीके से अभी अबीडीन बाजार यूनाइटेड एसोसिएशन के राहिल जी ने कहा है कि यहाँ पर वे आए थे अपने पूरे कई सारे दोस्तों को लेकर रक्तदान करने के लिए, इससे इनको भी प्रोत्साहन मिला है और इनका जो एसोसिएशन है वे भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आगे चलकर वे भी ऐसा एक रक्तदान शिविर का आयोजन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो। एग्जैक्टली यही होता है और ऐसा ही होना चाहिए, तभी जो है हम समाज में एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। तो अभी हमारे साथ अंडमान निकोबार अटल फाउंडेशन के स्टेट प्रेसिडेंट अजीज़ुर रहमान जी, अटल फाउंडेशन गौशाला के वाइस प्रेसिडेंट हेमंत जी, नवोदया फाउंडेशन डायरेक्टर प्रतिमा बैनर्जी जी, अटल फाउंडेशन वुमेन विंग की वाइस प्रेसिडेंट सारिका मल्होत्रा जी एंड अटल फाउंडेशन व्यायामशाला स्पोर्ट्स सेक्शन उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है श्री समीर इकबाल जी, और इन सब के साथ हमारे साथ संजय जी भी मौजूद हैं जो अंडमान निकोबार ब्लड डोनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हम उन्हीं से चंद शब्दों में जानना चाहेंगे आज के इस रक्तदान शिविर पर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार आपके सारे व्यूवर्स को। मैं आज के इस फाउंडेशन जो हम अटल फाउंडेशन की तरफ से जो ब्लड डोनेशन का ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो मैं उसके लिए यहाँ के जो प्रेसिडेंट है नियामत भाई का मैं अपना दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि आज अंडमान में ब्लड का बहुत शॉर्टेज है। आप सभी जानते हैं ओ पॉजिटिव और ए पॉजिटिव का इतना सारा डिमांड है कि बहुत ज़्यादा परेशान। अभी ऐसा हो गया कि हमारे पास में सुबह 5 बजे से 5:30 बजे से कंटिन्यू कॉल आता है सुबह 11:30 तक करने में, तो ये रिक्वायरमेंट को लेकर। तो जो और बाहर फार फ्लंग एरिया से जो लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए डिगलीपुर हो गया, मायाबंदर हो गया, अडवे हो गया, उनके साथ में एक अटेंडर होता है और वो जो है सीधा सीधा अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारे साथ तो कोई नहीं और हम लोग अंडमान में कोई जानता नहीं है, तो आप लोगों को हम लोग को देखना है। तो अगर मान लीजिए उनको अगर एक आदमी को, एक पेशेंट को हम लोग को 2 से 3 बोतल देना है, तो 3 पेशेंट हो गए तो 6 से 7 बोतल हम लोग को चलेगी। तो 6 से 7 बोतल एडजस्ट करने के लिए हम लोग को वो जो हम लोग का जो सिस्टम है गड़बड़ा जाता है, तो सारा बर्डन जो है दोबारा हम लोग को पड़ा था। फिर अंडमान के लोगों का कोई देखना है, जो लेबर वार्ड का देखना है, डायलिसिस को देखना है, ओटी देखना है, तो हम लोग को उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो जाता है। तो मैं अंडमान के लोगों को हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहता हूँ, जो खास करके अंडमान पोर्ट ब्लेयर सिटी में रहते हैं, श्री विजयपुर में रहते हैं। आपको जब वार्ड से जब आपको स्लिप दिया जाता है, तो स्लिप में आपको देखना चाहिए कि आपका क्या ब्लड ग्रुप है। आपको बताया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप, जो पेशेंट को जो रिक्वायरमेंट है ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप के मिलने के बाद, स्लिप मिलने के बाद पहले अपना फैमिली, अपना घर वालों का, अपना एरिया में आप देखें। अगर वहाँ पर आप लोगों को एडजस्ट नहीं होता तब आप ब्लड बैंक में आइए। मेरे पूरी टीम के तरफ से बहुत शुभ दिन है, मैरी क्रिसमस मेरे तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। और साथ ही हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब हम आज जो यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे रखे, आज सुबह जन्मदिन है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे 100 डोनर्स का जो है बंदोबस्त करे करके कोशिश करें, हमसे जितना होगा हम करेंगे। बट हमें मेन मकसद हमारा ये है कि अटल फाउंडेशन का जो नेक्स्ट ब्लड डोनेशन कैंप होगा, इसमें कोई भी डोनर्स पुराना नहीं होगा। मतलब एक भी डोनर्स ऐसा नहीं होगा कि जिसने कभी ब्लड दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी हम टारगेट रखेंगे और वो सब फ्रेश रहेंगे, नए ब्लड डोनर्स रहेंगे। तो हम लोगों ने इनसे बात किया, देबोरा जी जो इंटरनेशनल साइकिलिस्ट है और गोल्ड मेडलिस्ट है, निकिता है इंटरनेशनल साइकिलिस्ट है, और बॉबी थापा है इंटरनेशनल चैम्पियन है, वो भी साइकिलिस्ट में। तो इन लोगों को हमने रिक्वेस्ट करा और वो तीनों आज यहाँ पे ब्लड देने आए और इन्होंने कभी लाइफ में ब्लड डोनेट नहीं किया। तो मैं अपने टीम के तरफ से आपका न्यूज़ अंडमान 24/7 हमारे मीडिया पार्टनर, आपका और साथ ही हमारे दूरदर्शन का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो आप लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में
पार्टिसिपेट किया है। अपने नेशनल प्रेसिडेंट अपर्णा सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि हाल ही में उन्होंने जो है अभी 20 दिसंबर को अंडमान के 3 लोगों को चुना गया और उनको वहां से सम्मानित किया गया, जिसमें कैस्पर जेम्स है, तहसीलदार है फरारगंज के, हमारे ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं निकोबार से, आवेज़ खान एक्सपीरियंस अंडमान के डायरेक्टर हैं, उनका अंडमान टूरिज़्म को प्रमोट करने में और बेस्ट सर्विस देने में उनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि हमारा टूरिज़्म सेक्टर मेन है यहाँ। और के रामदास जी को उनको पॉलिटिकल और सोशल वर्क और हैंडीक्राफ्ट का तो प्रमोट करने के लिए आइलैंड को, उसके वजह से उनको भी सम्मानित किया गया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को और एनिम्स को और एड्स कंट्रोल सोसाइटी को अंडमान, इन सभी को जो है धन्यवाद करता हूँ। मैं तकरीबन कुछ महीनों में 50 होने वाला हूँ। गिनती तो हमने नहीं की, मगर 70 से 80 के ऊपर मैंने ब्लड दिया है। और पूरे अंडमान में एक टीम बनाएंगे कि वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो वहाँ का काउंसलर हो या प्रधान हो या जो भी हो, या कोई एनजीओ की तरफ से हम टीम बनाएंगे, अपने वार्ड में वो एक लिस्ट बनाएंगे डोनर्स की। सबसे पहले तो मैं हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है अटल फाउंडेशन के, अपर्णा सिंह जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उनके साथ ही हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो है अटल फाउंडेशन के श्री अजीज़ुर रहमान जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके कारण मैं जो है इस अटल फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। मैं यह हमेशा से चाहूँगी कि मतलब जितने भी महिलाएँ हैं जिनको जो है हमारे एनजीओ की तरफ से कभी भी जो भी ज़रूरत पड़े, मैं उनको जो है वो फुलफ़िल कर पाऊँ। कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहा हूँ। पहली बार फर्स्ट टाइम? या फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, पहली मरतबा? पहली बार था, मुझे बढ़िया लग रहा है। पहली मरतबा नहीं, हम 5th बार हो गया। मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था पहले, तो इसीलिए मैंने कभी दिया नहीं है, पहली बार है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ दे सकते हैं इसके बाद। तो और लोगों को भी आप बताओगे ना इसके क्या फ़ायदे हैं? जी हाँ। तो अभी हमारे साथ अटल फाउंडेशन के जो स्पोर्ट्स सेक्शन के वाइस प्रेसिडेंट है श्री समीर इकबाल जी, हम उनसे जानना चाहेंगे आज के इस रक्तदान शिविर को लेकर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। हम अटल जी के आज बर्थडे है, आज 100 साल उनका हुआ है बर्थडे का, तो उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप रखे हैं जंगली घाट में, कल्याण मंडपम पे। और हमने जितना सोचा था उससे भी बहुत बेहतर हुआ है यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप है। सारे सेक्टर्स के हमने के CSF वाले, हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत सारे जन यहाँ पे आके ब्लड डोनेट किए हैं। ब्लड तो डोनेट करना ही चाहिए, क्योंकि अपना सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे बदन पे जो ब्लड रहता है वो रिसाइकल बनते रहता है, इसलिए हमें हर 3 महीना 4 महीना में ब्लड देने में कोई बुराई नहीं है। ब्लड हमारे देने से हमारा सेहत खुद अच्छा ही होता है। ब्लड डोनेशन कैंप या जो भी कैंप चलाया जाए, वो उसमें भारी मात्रा में, भारी से ज़्यादा लोग जुड़े और हमको इस चीज़ को और बेहतर करने में हमारी सहायता करें। तो अभी हमारे साथ हम सब जानते हैं डेबोरा, जो हमारे अंडमान निकोबार से ही हैं और अंतर्राष्ट्रीय मेडल भी इन्होंने हासिल किया है साइकिलिंग में। बहुत बड़ी उपलब्धि है, ना सिर्फ डेबोरा जी के लिए बल्कि हम अंडमान निवासियों के लिए भी। फर्स्ट टाइम डोनर हो? हाँ जी सर, फर्स्ट टाइम। आपने इससे पहले कभी रक्तदान करने का क्यों नहीं सोचा? कुछ सोचा ही नहीं था कि ऐसे ही हुआ। हाँ। तो अभी कैसे आपके अंदर आया कि मुझे ब्लड डोनेट करना चाहिए? सर ने हम लोग को बोला कि ब्लड डोनेट के लिए अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं बोलता, तो हम लोग डेफिनेटली हम लोग करना है। आपको अच्छा लग रहा है? कोई किसी प्रकार का कमजोरी लग रहा है? नहीं सर, नहीं सर। नए फ्रेश डोनर है मिस्टर बॉबी थापा जी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है सर, फर्स्ट टाइम दिया तो थोड़ा शुरू में नर्वस लग रहा था, मगर अच्छा है देने में। किस बात का नर्वसनेस था? वही फर्स्ट टाइम दे रहा है ना, इसलिए तो देने के बाद तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ डर तो नहीं लगा। अटल फाउंडेशन के स्टेट प्रेसिडेंट श्री अजीज़ुर रहमान जी ने कहा है कि अगली बार जब वे रक्तदान शिविर लगाएंगे तो वे सोच रहे हैं कि सिर्फ न्यू डोनर्स के लिए को ही इनवाइट किया जाएगा, उसमें कि जो पहली मर्तबा ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके लिए एक शिविर लगाया जाएगा। इससे क्या है कि हमारे अंडमान निकोबार में जितने भी नए डोनर्स हैं उनका भी पता चलेगा। ऐसे किसी भी आपातकालीन स्थिति में जब लोगों को रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें पता रहेगा कि कौन से वार्ड में कौन सा व्यक्ति है, उसका कौन सा क्या संपर्क है, कॉन्टैक्ट नंबर है, जिससे वे संपर्क कर जो है जल्द से जल्द जिनको ज़रूरत है उनको मदद मुहैया करा सके। जैसे हेमंत जी कह ही रहे थे कि 6-6.5 लाख की आबादी में मात्र 150-200 लोग हैं जो लगातार जो है ब्लड डोनेट करते हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है। 6-6.5 लाख में
18 वर्ष की आयु से ज़्यादा कितने लोग हैं। सबके दिल में ये होना चाहिए कि वे जो है रक्तदान करें, एक दूसरे की मदद करें। रक्तदान को यूं ही महादान या जीवन दान नहीं कहा जाता है। बेशक आप एक बार रक्तदान करते हो मगर 3 लोगों की जान बचाते हो। आपका जो रक्त होता है उससे 3 और लोगों को, जिनको खून की ज़रूरत है उनको खून मिलता है, जिनको WBC की ज़रूरत है उनको WBC मिलता है, और जिनके शरीर में प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है जिससे प्लाज्मा बनता है उनको उस चीज़ की भी मदद मिलती है। तो आप सोचिए ये कितना बड़ा कार्य है जो हम करते हैं। और अगर आप एक हेल्दी इंसान हो, 18 बरस की उम्र से ज़्यादा हो आप, और आपके शरीर में 12 से 13 ग्राम हेमोग्लोबिन है, तो आप जो है रक्तदान देने के काबिल हो। हम उम्मीद करते हैं कि आज अटल फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर से बहुत लोगों को मदद पहुंची होगी, और हमारे जितने भी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके अंदर भी एक भावना आएगी कि अगली बार जहां पर भी रक्तदान शिविर लगा होगा तो वे भी बिना डरे, बिना संकोच किए वे वहां शिविर में पहुंचे और अपना रक्तदान अवश्य दें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।